दोस्तों, आज की ये कहानी एक लड़की के मर्डर केस के ऊपर है। इस कहानी को जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। ये हुआ तो हुआ कैसे? जिस इंसान ने लड़की का मर्डर किया उसे पुलिस ने पकड़ा और पूरा जोर लगाया, पर उसे सज़ा नहीं दे पाई। उसी इंसान ने खून किया है, ये बात साबित भी नहीं कर पाई, जबकि पुलिस जानती थी खून इसी इंसान ने किया है। हैरानी की बात यह है कि ये सारा कांड अमेरिका जैसे बड़े देश में हुआ, जहां पुलिस से अपराधी बच नहीं सकता। ये बात सन 2007 की है, जब नादिया मलिक नाम की ये लड़की फिलाडेल्फिया के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वहां इस लड़की की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम भूपेंद्र गगन सिंह था। कुछ ही सालों में इनकी दोस्ती शादी तक आ गई। दोनों ने फैसला किया कि वो जिंदगी भर साथ रहेंगे। इन सब चीज़ों के चलते नादिया अपनी पढ़ाई और घर वालों को अब पहले जैसा समय नहीं दे पा रही थी। नादिया के पिता ने उसे बहुत समझाया कि ये लड़का उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर दो। और भी लोगों ने समझाया, पर लाख समझाने के बाद नादिया नहीं मानी। नादिया ने उस लड़के से शादी कर ली। कई समय तक नादिया के पिताजी नाराज़ रहे, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। पर नादिया को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। शादी के कुछ सालों तक तो रिश्ता ठीक से चल रहा था, फिर भूपेंद्र ने लड़ाई करना शुरू कर दिया और बात अब मार पिटाई तक आ गई थी। धीरे धीरे नादिया को समझ आने लगा, इस इंसान को चुनने का फैसला उसका बहुत गलत था। सन 2012 तक दोनों 2 बच्चों के माँ बाप बन चुके थे। एक दिन नादिया की 1 साल की बेटी लीना को सांस लेने में तकलीफ होने शुरू हुई। लीना को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय भूपेंद्र न जाने कहाँ गायब हो गया। बदकिस्मती से उस लड़की की, उस बच्ची की मौत हो गई। भूपेंद्र की इस हरकत ने नादिया को अंदर तक तोड़ के रख दिया था। अब वो इसके साथ और नहीं रहना चाहती थी। फिर भी नादिया ने जैसे तैसे भूपेंद्र के साथ 2 साल और बिता दिए, पर एक दिन सब बदल गया। यह बात 9 फरवरी 2014 की है, जब नादिया ने अपने भाई खालिद मलिक को बताया कि भूपेंद्र ने उसे एक कमरे में बंद कर रखा है। खालिद ने तुरंत भूपेंद्र को फ़ोन लगाया और दोनों फ़ोन पर ही लड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद अचानक खालिद को उसकी बहन के पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई। उसी दौरान कॉल भी कट गया। खालिद ने फिर पुलिस को कॉल किया। खालिद समझ चुका था कि उसकी बहन नादिया खतरे में है। पुलिस जब कमरे के अंदर गई तो उन्हें कोई नहीं मिला, दोनों गायब हो गए थे। पुलिस ने देरी ना करते हुए फटाफट अपनी तलाश जारी कर दी। कुछ समय के बाद नादिया के भाई खालिद को फ़ोन पर भूपेंद्र के मैसेजेस आने लगे। मैसेजेस में भूपेंद्र साफ बोल रहा था कि मुझे नादिया के बदले पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं मिले तो नादिया का अता पता नामो निशान तक नहीं मिलेगा। इसके कुछ ही टाइम बाद खालिद को फिर दोबारा मैसेजेस आना शुरू हुए, पर इस बार मैसेजेस नादिया के फ़ोन से आए, जिसमें उसने बताया भूपेंद्र ने मुझे एक गाड़ी में बंद करके रखा है। और जब खालिद ने उससे पूछा कि कौन सी जगह पर हो बताओ, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। खालिद ने दिमाग से काम लिया और सोचा, अगर ये सच में नादिया थी तो उसने मुझे कॉल पर बात क्यों नहीं की। पुलिस ने भी फुर्ती के साथ उस नंबर की जानकारी निकालना शुरू कर दिया। उस फ़ोन की लोकेशन पुलिस को अमेरिका के एक ओहायो इलाके से मिली। 13 फरवरी 2014 में अमेरिका पुलिस ने ओहायो इलाके में भूपेंद्र को पकड़ लिया। पर भूपेंद्र के पकड़े जाने के बाद पुलिस और नादिया का परिवार चौंक गया, क्योंकि नादिया उसके साथ नहीं थी। उसके बाद जो भूपेंद्र ने उन्हें बताया, सबका दिमाग घूम गया। उसने बताया कि हाँ, मेरा नादिया के साथ झगड़ा हुआ, फिर मैं अकेला अपने पापा के घर ओहायो चला गया। उसके बाद नादिया कहाँ गई, क्यों गई नहीं जानता, और वो जल्दबाजी में नादिया का फ़ोन ले गया था। पुलिस ने जब पूछा कि चल तू जल्दबाजी में फ़ोन ले गया था, पर तू धमकी देके पैसे क्यों मांग रहा था, तो उसने चालाकी के साथ कहा कि उसने बहुत पैसा खर्च किया है नादिया के ऊपर। लड़ाई के बाद वो तो देगी नहीं, पर भाई बहन की सलामती के लिए देगा ही देगा। उसकी ये बनावटी कहानी सुनने के बाद पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ गया। 20 फरवरी को पुलिस को फिलाडेल्फिया के एक ट्रेन स्टेशन के पास एक गाड़ी मिली, जिसमें एक लड़की की लाश थी, और ये कोई और नहीं, नादिया ही थी। पुलिस ने तुरंत उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, और यकीन मानिए जब रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए, दिमाग जैसे काम ही करना बंद कर दिया। रिपोर्ट के हिसाब से नादिया की मौत 18 से 20 फरवरी के अंदर हुई, जबकि भूपेंद्र को पुलिस ने 13 फरवरी को ही पकड़ लिया था। अगर वो पहले ही अंदर था तो नादिया मरी कैसे? दोबारा जांच करने पर पता चला नादिया अजीब सी बीमारी की वजह से मरी थी।
हत्या का सबूत न मिलने पर अदालत ने भूपेंद्र को छोटे मोटे चार्जेस लगाकर रिहा कर दिया। तब से लेके आज तक ये केस उलझा ही रहा, सुलझ नहीं पाया। नादिया की मौत हुई तो हुई कैसे? क्या भूपेंद्र उसे कुछ जहरीली चीजें दे रहा था, या भूपेंद्र को प्राकृतिक मौत यानी कि जिस तरह से इंसान नेचुरली मरता है ऐसी मौत करवाना भी आता था? आपको यह हत्याकांड सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा। जरा सोच के देखिए, एक लड़की की मौत भी हो जाती है और अपराधी को सजा भी नहीं मिल पाती। बुरा बस इस बात का है कि उस बेचारी को इंसाफ नहीं मिल पाया। और हैरानी इस बात की है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे है, अपराधी कुछ ही समय में पकड़ा जाता है, पर फिर भी पुलिस के हाथ नाकामयाबी और सिर्फ नाकामयाबी लगी। इसी तरह की और स्टोरी आपको मेरे चैनल पे अब मिलना शुरू हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।